उदयपुर की एक संस्थान पिछले 10 सालों में जिले में 450 से ज्यादा लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कर चुकी है। टूटती मानव संवेदनाएं, अपनों का तिरस्कार और खत्म होती परोपकार की भावना के बीच उदयपुर की एक संस्था है जो निस्वार्थ भावना से सेवा कार्य में लगी रहती है। जी हाँ, उदयपुर की बैकुंठ धाम सेवा संस्थान ने लावारिस शवों के अंतिम संस्कार का बीड़ा उठाया है। संस्था पिछले 10 सालों में करीब 450 लावारिसों के शवों के अंतिम संस्कार कर चुकी है। संस्था के संस्थापक मांगीलाल सुथार लावारिस, असहाय और असमर्थ लोगों का साथ देते हैं। अपनी संस्थान बैकुंठ धाम सेवा संस्थान के जरिए ऐसे लोगों का अंतिम संस्कार करते हैं जो या तो लावारिस हो चुके हैं या उनके परिजन दाह संस्कार करने में असमर्थ हैं। उनकी सेवा का ये काम पिछले लंबे अरसे से चला आ रहा है। वे अब तक 450 से अधिक शवों का दाह संस्कार कर ऐसा पुण्य अर्जित कर चुके हैं जिसकी कल्पना करना भी परे है। मांगीलाल कहते हैं कि एक व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति तभी होती है जब उसका पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाता है। अलर्ट भारत न्यूज आपको ऐसे सेवाभावी व्यक्ति से मिलवाने जा रहा है जो इस सेवा कार्य को पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका अलर्ट भारत न्यूज़ चैनल पर। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, अभी एक चिता जल रही है। इस चिता की एक अलग ही कहानी है, पर इस कहानी के साथ में बहुत सारी ऐसे किरदार जुड़े हुए हैं जो कोरोना काल से भी पहले काफ़ी समय से इस कार्य से जुड़े हैं। जी हाँ, हम आपको आज मिलवाएंगे बैकुंठ धाम से। बैकुंठ धाम एक ऐसी संस्था है जो तकरीबन 450 से ज़्यादा लावारिस लोगों का दाह संस्कार कर चुकी है। कोरोना काल में भी इन्होंने काफ़ी सारे ऐसे दाह किए हैं, ऐसे दाह संस्कार किए हैं जिनके यूँ कह दें कि परिवार वाले तक उनको हॉस्पिटल छोड़ के चले गए। इस क्रम में काफ़ी ऐसा भी हो चुका है इन लोगों के साथ में कि इनकी संस्था से कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ एक ही सदस्य उदयपुर में मौजूद होता है और उसके पास में जब फ़ोन आता है कि दाह संस्कार करना है, तब वो एक ही व्यक्ति उसी समय जाता है, शव को मोर्चरी से लेता है और यहाँ पर लाकर दाह संस्कार करता है। काफ़ी समय से ये संस्था इसके साथ में जुड़ी हुई है। आज हमारे साथ में इसी संस्था के काफ़ी सारे सदस्य हैं जो सदस्य हिंदू रीति रिवाज से काफ़ी लोगों का अभी तक दाह संस्कार कर चुके हैं। जैसे अभी हम मिलवाएंगे मांगीलाल जी से। मांगीलाल जी सुथार हैं जो इस संगठन से जुड़े हुए हैं और काफ़ी एक्टिव भी हैं और हर बार ये आके इस तरह से दाह संस्कार करते हैं। जी सर, अपना परिचय देके बताइए। मेरा नाम मांगीलाल सुथार है। मेरे बैकुंठ धाम सेवा संस्थान का संस्थापक हूँ। जो इस शहर में जितनी भी लावारिस डेड बॉडियाँ मिलती है, असहाय परिवार है, उनका हिंदू रीति रिवाज से दाह संस्कार कराते हैं। मांगीलाल जी, कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि एक दिन में काफ़ी सारे आपको दाह संस्कार करने हुए पड़े? हाँ, अभी तक हमने एक दिन में 3 बॉडी एक साथ का दाह संस्कार किया हुआ है। ये मौका कम से कम 3-4 बार हमारे आया और अभी इस महीने में लगातार हम हर दूसरे दिन हमारे पास एक अज्ञात लावारिस शव आ रहा है। मांगीलाल जी, ये दाह संस्कार जो आप अभी कर रहे हैं, पूछना चाहूँगा कि आपको या फिर आपके ये जो संगठन या संस्था बनी है, उनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा ये एक्चुअली में मेरे गांव के हीरालाल जी साहु थे जो ये लावारिस दाह संस्कार करते थे। उनको देख के मैं प्रभावित हुआ तो उनके साथ मैं भी जुड़ा। तो मुझे 10 साल हो गए इस कार्य को करते करते और सेवा का कार्य शुरू से मेरा जुनून था। तो पहले मैं किसी और प्रकार की सेवा करता था, लेकिन मुझे लगा यार ये वास्तव में सेवा है, क्योंकि जीवन में आदमी जीवित आदमी की तो कोई भी सेवा कहीं उसकी मिल जाती है, लेकिन मरने के बाद उसका दाह संस्कार रीति रिवाज से करें तो ये सबसे बड़ी सेवा का मौका है। मांगीलाल जी, अभी तक वैसे तो काफ़ी दाह संस्कार आपके, पर कुछ गिनती में कि हाँ हमने इतने दाह संस्कार कर चुके हैं, या फिर कुछ ऐसा भी बताएं साथ में कि काफ़ी अद्भुत सा रहा वो, या फिर किसी की फैमिली मिलने के बाद में भी उन्होंने हाथ झटक दिए हों, ऐसा कुछ? ऐसे अभी तक तो हमने क्या, मेरी बैकुंठ धाम सेवा संस्थान बनाने के बाद 450 के आसपास के हो गए हैं सब, लेकिन हमारे 10 सालों से सेवा जुड़ी तो हज़ारों के ऊपर अभी तक कर चुके हैं। फैमिली में ऐसा बहुत सी बार क्या होता है, परिवार उदयपुर में काम करने के लिए आया,
अब वो क्या यहाँ जब मान लो यूपी से आया, अब उसकी स्थिति नहीं है बिल्कुल कि उसका मान लो उसकी किसी की परिवार की डेथ हो गई, अब वो यूपी भी नहीं ले जा सकता है। तो इस दरमियान वो लोग हमसे जुड़ते हैं, तो वो यूँ कहते साहब हमारे पास जाने के पैसे भी नहीं है और अंतिम संस्कार तक के भी पैसे नहीं हैं, तो आप मदद करें। तो मुझे लगता है यार नहीं, इनको वास्तव में इनको मैं देखता हूँ नहीं वास्तव में ज़रूरतमंद है, तो हम खुद आते हैं और उनके साथ खड़े रह के उनके हाथों से दाह संस्कार कराते हैं। मांगीलाल जी, कोरोना में भी आपने काफ़ी दाह संस्कार किए, तो कुछ अलग सी चुनौती हुई होगी, तो उस तरह से बताएं कि उस समय आपको कैसा लगा, या फिर कुछ ऐसा इस तरह का इंसिडेंट। उस समय कोरोना जब आया तो एक बार तो हमें भी डर लगा कि ये स्थिति बन रही है तो कहीं हमें अगर कोरोना हो जाएगा तो क्या होगा। फिर हमने लगा जब अब लोग इस प्रकार से परेशानी झेल रहे तो किसी को तो आगे होना पड़ेगा। तो फिर मैंने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया मेरा खुद का, और मैंने मेरी टीम को इस चीज़ से थोड़ा दूर रखा, क्योंकि कल अगर उसके कुछ हो जाए तो जिम्मेदारी मेरी बनती है, क्योंकि मैं उनका संस्थापक हूँ। तो सरकार की ओर से ऐसा तो कोई राहत नहीं हुआ है, तो कल उनके कुछ हो जाए तो मैंने खुद ने आगे चल के कोरोना में अंतिम संस्कार करना चालू किया लोगों से। तो मेरे पास जगह जगह से कॉल आए, तो मैं उधरपुर के अलग अलग लोगों की शमशान में गया उनके साथ, तो वो दूर बैठे रहते थे, मैं उनके साथ उनके बॉडी को लाके और अंतिम संस्कार किया। तो वो दौर जो है ना वो बहुत भयानक दौर था, बहुत लोगों ने सेवा की आगे आए, तो उनका सबका साधुवाद है, क्योंकि अगर वो लोग अगर हिम्मत नहीं करते तो शायद कुछ और चीज़ें हो सकती थी। मांगीलाल जी, सबसे इस सेवा से जुड़ा हुआ सबसे अहम सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ कि एक कोई भी बॉडी होती है लावर शव, उसका दाह संस्कार करने के लिए तकरीबन 6 टन या 6 मण, जिसको मेवाड़ी में कहा जाता है, उतनी लकड़ी लगती है। और मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरा मानना है, काफ़ी सारी सामग्री लगती है, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज से अगर अपन किसी का दाह संस्कार करते हैं तो काफ़ी सारा पैसा खर्च होता है। तो ये कहाँ से आप मैनेज करते हैं? ये पैसा हमारी टीम द्वारा ही वहन कर रहे हैं, क्योंकि जन सेवा में बहुत कम लोगों ने हमें हेल्प भी की है, ऐसा नहीं है, लेकिन 90% ये जेब से पैसा लग रहा है, जिसमें हम खुद कमा कर और सेवा में लगा रहे हैं। मांगीलाल जी, जिनको प्यार से मांगू भाई भी कहा जाता है, इनसे एक सवाल और हम करेंगे कि आपको इन शव के बारे में कौन जानकारी देता है, और किस तरह से आप अगर काम पे भी होते हैं, कहीं आपका काम भी चल रहा होता है, तो एकदम अचानक आप किस तरह से पहुंच पाते हैं? हमें हमेशा ज़्यादातर सूचना हमें पुलिस द्वारा ही मिलती रही है कि आज हम जैसे कि सुबह कॉल आ जाता है या एक दिन पहले हमारे पास कॉल आ जाता है, एक अज्ञात शव है और आपका अंतिम संस्कार करना है। तो हम अगर हमारे जो भी उदयपुर में जो मौजूद रहता है, तो वो सुबह पुलिस से कनेक्ट हो जाता है, तो हम मोर्चरी चले जाते हैं, तो उसका पंचनामा तैयार होता है, फिर उसका पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम करने के बाद वो बॉडी हमें सुपुर्द की जाती है। कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा कि काफ़ी सारी परेशानियां झेलनी पड़ी होगी, जैसे आपको शव काफ़ी पुराना है, या फिर कुछ इस तरह का मामला है, या फिर जब यहाँ पे लेके आते हैं तो उसके बाद में भी परेशानी होती होगी काफ़ी सारी, किसी चीज़ को लेकर, या फिर उस समय वहाँ से बॉडी उठाने को लेकर, तो किस तरह से ये परेशानी सामने? ज़्यादातर परेशानी तो क्या है, हमारे एम्बुलेंस को लेके आती है। जब अब शव क्या सड़ा गला मिलता है, तो हमें एम्बुलेंस वाले बहुत तकलीफ है, क्योंकि आज जैसे कि हम अगर एक शव वहाँ से लाएँ तो हमें 500 रुपये देने पड़ेंगे। तो कुछ मित्र हैं जो हमें फ्री सेवा उपलब्ध करा रही है, लेकिन अगर उसकी एम्बुलेंस यार उदयपुर में नहीं है तो हमें बहुत परेशानी देखनी पड़ रही है। सामना इसलिए करना पड़ता है, अब जैसे कि बॉडी बदबू मारी तो एम्बुलेंस वाले मना करते हैं, सब हम लेके नहीं आएंगे, तो अब फिर हम उसके लिए बैठे रहते हैं। बहुत सी बार प्रशासन की ओर से देरी होती है, मान लो प्रशासन हमें सुबह 10 बजे का समय देता है और हमें 2 बजे तक बिठा के रखता है, तो हमारा वो पूरा दिन खराब हो जाता है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि यार हमें अगर 12 बजे पहले बॉडी मिल जाती है तो काम, हमारे साथ जो साथी है वो काम भी करते हैं, तो हम लोगों को अगर समय पे बॉडी मिल जाती है तो अपना हम दूसरा काम भी कर सकते हैं। लेकिन क्या प्रशासन की वजह से क्या करते हैं, हमें सारा दिन हमारा ख़राब हो जाता है। बहुत सी बात हम आपको काफ़ी सारी बातें करवाई है मांगीलाल जी से, मांगू भाई से। हम तो यही कहेंगे कि आप भी इस पुनीत कार्य में बढ़ चढ़कर वैकुंठ धाम की मदद करें, और कहते हैं कि सेवा करने का कोई दायरा नहीं होता। आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी सारी सेवाएं मांगू भाई द्वारा की गई है, और ये सेवा ऐसी है कि उनके बारे में मैं निशब्द हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें सामना करना पड़ता है, जब हम एक सामाजिक प्राणी होकर भी अगर किसी के दाग में जाते हैं तो भी लोग
देखा जाता है कि लोग समय देखते हैं, पर फिर भी वैकुंठ धाम सेवा संस्थान के सारे सदस्य स्वयं मांगीलाल जी अपना समय निकालने के साथ साथ में ऐसे पुनीत कार्य को अगर कर रहे हैं तो उदयपुर वालों का भी फर्ज बनता है कि वे इनका इस काम में सहयोग करें। कैमरा पर्सन के साथ मनीष सेन, अलर्ट भारत के लिए।